जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी लोगों पर भगवान महाकाल शिव और सभी पितरों का आशीर्वाद बना रहे। तो साथियों, कल से जो है पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष शुरू हो गया है और इस पक्ष में अवश्य ही अपने कुल पुरोहित द्वारा या ब्राह्मण द्वारा जो है अपने पितरों को तर्पण अवश्य करने चाहिए। तर्पण करने से हमारे पितरों का जो हमारे सनातन धर्म में जो है सबसे बड़े देवता माने जाते हैं पितृदेवो भव। हमारे पितृ जो हैं देवता देवतुल्य माने जाते हैं। तो उन पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए, बशर्ते ही इंसान जो है अपने पितरों का ऋण चुका नहीं पाता है। परंतु कुछ जिसने अपने माता पिता अपने दादी दादा की सेवा की हो और उनका सम्मान किया हो तो उनके लिए तर्पण जरूर अवश्य करने चाहिए ब्राह्मण द्वारा। तो जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो साथियों, जब भगवान शिव की बारात निकलती है तो विष्णु जी कहते हैं कि जो हम इतना सज धज करके और इतने दल बल के साथ जा रहे हैं तो कहते हैं कि ये बारात जो है दूल्हे के योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जो है पूरे औगड़ भेष में, पूरे सन्यासी भेष में जो है चलते हैं। और भगवान विष्णु कहते हैं कि अपने अपने दल में चलो भाई, जहाँ जहाँ से जिस जिस दल से तुम आए हैं उस दल में चलो। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करे हूँ पर पूर जाई। विष्णु वाचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। विष्णु जी कह रहे हैं, हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य भी नहीं है, और क्या तुम पराये नगर में जाकर के हंसी करवाओगे, अपनी हंसी करवाओगे। और विष्णु की बातें सुन करके देवता लोग हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और अपनी अपनी जो सेनाएं थी, जो उनके अपने अपने वो थे, वो सब अलग अलग होकर के चलने लगे, अलग अलग हो गए हो। विष्णु जी ने कहा कि भाई अपने अपने दल में चलो भाई, दूसरे नगर में जा रहे, वहां तुम हंसी करवाओगे। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन
सुनत प्रिय के रे भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। अब जब भगवान नारायण ने ऐसा देवताओं से कहा तो यह देख करके, यह सुन करके भगवान महाकाल शिव जो है मन ही मन में मुस्कुराने लगे और विष्णु के व्यंग भरे वचनों को सुन करके जो भगवान विष्णु ने जो है व्यंग भरे वचन कहे, उनको सुनकर भी उनकी दिल लगी भगवान से नहीं टूटती है, भगवान विष्णु से नहीं टूटती है। और विष्णु के इन प्रिय वचनों को सुनकर के शिव ने जो है भृंगी को भेज करके अपने सब गणों को बुलवा लिया। अब जब भगवान विष्णु ने जो है ये व्यंग भरे वचन जो है बारात के लिए कहे, तो यह सुन करके भगवान विष्णु भगवान शिव ने जो है अपने सारे गणों को बुला लिया भृंगी को भेज करके। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्हाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव अनुशासन सुनि सब भाए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब भगवान शिव की आज्ञा सुनते ही जो है उन्होंने जो है भृंगी जी ने जो है प्रस्थान किया, अपने स्वामी के चरणों में शीश नवाया और उनकी आज्ञा लेकर चले गए। और तरह तरह की सवारियों की, तरह तरह के भेष वाले और अपने समाज को देख करके शिव हंस पड़े। अब शिव भगवान महाकाल के समाज कौन है, कौन बना रखे भगवान महाकाल ने अपना समाज? भूत प्रेत अनेक वेशों वाले। और उन्होंने जब भगवान शिव ने जब अपने समाज को देखा तो भगवान शिव जो है मन ही मन जो है हंस पड़े। को मुख ही न विपुल मुख काहू, विपुन पद कर को बहु पद पबाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्टि पुष्टि को अति तन खीना। अब भगवान शिव जो है अपने समाज को देख करके हंस रहे हैं। को मुख विहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। अब भगवान महाकाल ने
भूत प्रेतों का जो समूह है, तो वो अपने समाज को देख करके हंसने लगते हैं। कोई तो बिना बिना मुख का है और किसी पे बहुत सारे मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर वाला है तो किसी के हाथ पैर हैं। किसी की आंखें हैं तो कोई नेत्र विहीन है, आंखों से विहीन है, किसी की आंखें ही नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है और कोई जो है बहुत दुबला पतला है। तो भगवान महाकाल जो है अपनी जो उन्होंने अपना समाज बना रखा है, तो उसको देख करके हंसते हैं। तन खीन को अति पीना, पावन को अपावन गति धरे, भूषण करा ले कपाल कर शव सद्यसो नित तन भरे, खर श्वान सुवर श्री काल मुख गण भेष अगणित को गणे, बहु जिन्स प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, तन खीनी अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, स्वर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण भेष अगणित को गणे, बहु जिन्स प्रेत पिशाच जोगी जमात वरनत नहीं बने। अब जब भगवान महाकाल शिव देखते हैं कि कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, कोई भयंकर गहने पहने हुए है और हाथ में कपाल लिए हुए है। गहने तो पहने हुए लेकिन हाथ में खोपड़ी लेकर चल रहा है, कपाल को लेकर चल रहा है, और सबके शरीर जो है ताजे खून से लिपटे हुए हैं। कोई गधे पे, कोई कुत्ते पे, कोई सुअर पे, कोई सियार पे, और उन्हीं के मुखों को धारण किए हुए हैं। कोई गधे का मुख, कोई कुत्ते का मुख, कोई सुअर का मुख और कोई सियार का मुख जो है धारण किए हुए हैं। और गणों के जो है अनगिनत भेषों को गिनते गिनते जो है थक जाएंगे, लेकिन भगवान शिव ने अपने गुणों की गिनती की, गिना उनको, और उनमें क्या हुए, बहुत प्रकार के क्या थे, प्रेत थे, पिशाच थे और योगिनियों की जमातें थी। अब जो है ऐसी बारात भगवान महाकाल शिव की चल रही, जिसमें प्रेत भी है, पिशाच भी है, योगिनियों की जमातें भी हैं। तो इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव की बारात में जो है सभी चल रहे हैं।
नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। ये यहाँ पर स्वर उठा है दोस्तों। तो भूत प्रेत नाचते गाते जो है वे सब बड़े मौजी अपने मौज मस्ती में चल रहे थे और देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते थे। देखने में तो बिल्कुल बेढंगे कुरूप और उनकी बोली भाषा भी क्या थी, विचित्र थी, अनोखी थी। दिखने में भी विचित्र थे और बोली भाषा भी उनकी विचित्र थी। और इस प्रकार से भूत प्रेत सब जो है भगवान महाकाल की बारात में चल रहे हैं। जस दुलसु दुलहु तसी बनी बाराता, कौतुक विविध मही भग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जस दूलहु तसी बनी बाराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। अब क्या हुआ कि जैसे दूल्हे महाराज सजे हुए थे, भगवान महाकाल शिव जो दूल्हे के रूप में सजे हुए थे, कैसे जटा का मुकुट बना करके उस पे नागों की माला धारण किए हुए, नागों का हार धारण किए हुए, तन पर बभूत रमाए हुए, बागंबर छाला पहने हुए, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू धारण किए हुए और बैल पर सवार होकर के भगवान शिव जो है दूल्हा बने हुए थे। और उस दूल्हे की बारात में जो है देवता जो है सज धज करके आ रखे हैं। तो यह जब भगवान विष्णु ने कहा कि भाई ये तो जो हम सज धज करके अपने वाहनों को सजा करके आए हैं, तो ये तो दूल्हे के योग्य तो है ही नहीं, और दूसरे नगर में जाकर के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो भगवान विष्णु के वचनों को सुन करके महादेव जी भृंगी को भेजते हैं और अपने गणों को, सब गणों को बुला देते हैं। तो भगवान महाकाल के गण होते भूत प्रेत पिशाच योगिनियां। अब जब वो वहां आते हैं तो सब लोग, जब भगवान महाकाल की बारात आगे बढ़ती है तो जिस प्रकार के बल दूल्हे थे, जिस प्रकार के दूल्हे हैं उसी प्रकार की बारात भी सज गई। जस दूल्हु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। अब जब उसी प्रकार की बारात हो गई, भूत पिशाच सब आ गए वहां और भगवान महाकाल शिव के जो है रूप के ही तरह जो है वहां बारात हो गई, उनके गण आ गए और वहां जो है भांति भांति के कौतुक होने लगे, तमाशे होने लगे, भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वहां भांति भांति के क्या होने लगे, तमाशे होने लग गए, कौतुक होने लग गए। और उधर जो है हिमाचल जी जो है, हिमाचल पर्वतराज हिमालय जो हैं मंडप बनवा रहे हैं
और ऐसा मंडप बनवा रहे हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना सुंदर मंडप बना रहे हैं। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। सैल सकल जहीं लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। अब इस संसार में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका कि वर्णन करने से पार नहीं पाया जाता है, और जितने भी वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमांचल ने सबको न्योता दे दिया कि मेरी पुत्री का विवाह है और आपको जो है पार्वती के विवाह में आना है। अब इधर तो भगवान शिव की बारात जो है दूसरे रूप की है, उधर पर्वतराज हिमालय जो है वेदी को, मंडप को बहुत सुंदर रूप से सजा रहे हैं। और पर्वतराज हिमालय ने जो है सभी को, छोटे बड़े पर्वत, नदी, तालाब, वन, सबको जो है पार्वती के विवाह के लिए न्योता भेज दिया। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुही ना चल गे, गावही मंगल सहित स्नेहा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू ही ना चल गया, गावही मंगल सहित स्नेहा। अब सभी जो हैं अपनी अपनी जो है इच्छा अनुसार अपने अपने रूपों को धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियां और समाज के, हिमालय के समाज के, हिमालय के घर के सभी लोग जो हैं सज धज करके पर्वतराज हिमालय के घर जाते हैं और स्नेहित जो है मंगल गीत गाते हैं, मंगल गान करते हैं, वहां पर मंगल गान करते हैं। सज धज करके जो जिस वेशभूषा को धारण कर सकता था उस वेशभूषा को धारण करके जो है सुंदर सज धज करके स्त्रियां पुरुष सभी जो है उस वेश में जो है पर्वतराज हिमालय के यहाँ जो है पार्वती की शादी में जाते हैं और वहां जा करके मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गिरी करे सेवराई, जता जागो ता सब छाई। पुरुषोभा अब लोक की सुहाई, लगई लघु बिरंची निपुनाई। प्रथम गिरी बहुग्रह समराए, जथा जोगु तहाँ तहाँ सब छाए।
पुरुषोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंची निपु पाई। अब हिमालय राज क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पहले तो अपने घर को सजवाया, अपने घर को सजाया संवारा, और यथारोग योग्य जो स्थान थे उन्होंने सबको जो है, जो यथा योग्य स्थान थे उन स्थानों में सब लोग जो है उतर गए। और पर्वतराज हिमालय के नगर की शोभा इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि जैसे कि इसको जो है ब्रह्मा जी ने तुरंत अभी रची हो। इतनी सुंदर जो है वहां की शोभा दिखाई दे रही थी कि ऐसा लग रहा था ब्रह्मा जी ने अभी इस नगर को रचवाया हो। लघु लाग विधि की निपुणत अवलोकी, पूर शोभा सही, बन बाग को पतड़ाग सरिता, सुवग सब शक को कहीं, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गिर सोहहि, भिन्नता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि, लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पूरे शोभा सही। नगर की शोभा देख करके ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। उस नगर की शोभा इतनी सुंदर दिखाई दे रही है कि ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच छोटी दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं और उनका वर्णन क्या है कोई नहीं कर सकता है। इतनी सुंदर जो है लग रहा है पर्वतराज हिमालय का नगर जो है इस तरह का लग रहा है कि ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि भी उसके आगे क्या हो रही है, फीकी पड़ रही है। इस तरह से जो है भगवान शिव की बारात के लिए जो है गिरिराज हिमालय ने अपने नगर को सजा रखा है, अपने घर को सजा रखा है। और मंगल सूचक जो हम पताकाएं लगाते हैं, रंग बिरंगी पताकाएं लगाते हैं और लाइटें लगाते हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि वहां पर सभी मंगल सूचक जो है तोरण और ध्वजा पताकाएं लगा रखी हैं और वो क्या हो रही हैं, बहुत सुंदर दिख रही हैं, अति सुशोभित शोभायमान हो रही हैं। और वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देख करके मुनियों के मन में भी मोह उत्पन्न हो रहा है। वहाँ के स्त्री पुरुष भी जो है इस तरह से सजे हुए हैं कि उनके मन में भी जो है मोह उत्पन्न हो रहा है। अब इस प्रकार से जो है भगवान शिव की बारात उधर से चल रही है और इधर जो है गिरिराज हिमालय जो है उन्होंने अपने नगर को इस तरह से सजाया हुआ है। जगदम्बाता अवतरी
सो पुरवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में मां जगदम्बा अवतरित हुई तो उसका वर्णन क्या किया जा सकता है। वहां सारी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति और जो वहां का वैभव था वो हमेशा हमेशा बढ़ता चला गया। जब जगदम्बा वहां बालिका रूप में प्रकट हुई, नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरऊं शोभा तिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन साधर अगवाना। नगर निकट बारात सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अब जब वहां पर्वतराज हिमालय के यहाँ नगर के निकट बारात पहुंचती है और यह सुन करके वहां चहल पहल मच जाती है, हलचल हो जाती है, वहां चहल पहल मच जाती है। बारात आ गई, वही बारात आ गई। जब वहां नगर के निकट जो है बारात, पर्वतराज हिमालय के गृह के निकट जो है बारात आ जाती है तो वहां क्या हो जाती है, चहल पहल हलचल मच जाती है। और इससे जो है जब चहल पहल मच गई तो वहां की शोभा भी बढ़ गई। और बारात की अगवानी करने के लिए, बारात की अगवानी लेने के लिए, बारात को लेने के लिए जाते ना आगे। पहले बारात को लेने के लिए जो है घर से काफी दूर जाते थे, उनका सम्मान करने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए। अभी भी साथियों जिन गांवों में रोड नहीं गई हैं तो वहां पर, अरे रोड गई भी हो तो रोड में भी लोग बारातियों का सम्मान करने के लिए पहुंचते हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ शहरों की तरह नहीं, गांवों में और हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये रिवाज जो है अभी भी चल रहा। बहुत सुंदरता से लोग इस रिवाज को निभा रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है गिरिराज हिमालय के घर से भी जो उन्होंने चुने हुए होते हैं कि भाई तुमने जो है बारात की अगवानी करने जाना है, बारात को लेने जाना है, तो वो भी जो है जो श्रृंगार करके सजे धजे थे वो भी अपनी सवारियों को लेकर के आदर सहित बारात को लेने चले गए। अब जो है वहां जाकर के जो है हर से सूर सेन निहारी, हरिह देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब
देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। हिया हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अब जब भगवान शिव की बारात में जो है, जो वहां बारात की अगवानी करने आए थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को देखा तो वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। उनका मन क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। और वो सुख का आभास करने लगे कि भगवान महादेव महाकाल की बारात में जो है भगवान विष्णु की सेना और भगवान विष्णु स्वयं आए हैं। तो वो हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। उनको उनके मन को शांति मिलती है कि अब वर भी जो है ऐसा ही होगा। लेकिन क्या होता है, उसके पीछे जो भगवान महाकाल के, जो भगवान महाकाल के गण, भगवान महाकाल का जो समाज होता है, तो उसको देख करके जो अगवानी करने आए हैं वो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और उनके वाहन हाथी, घोड़े और उनके रथ के बैल आदि जो है डर कर भाग जाते हैं। वो डर करके भागने लगते हैं। धरि धीरजु तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पुराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। धीरज धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। भये भवन गए भवन, पूछहि पितु मातु, कहीं बचन भय कंपित गाता। अब जो समझदार और सयाने लोग थे वो धीरज बांध करके वहां रुक गए, वहां पर डटे रहे। लेकिन लड़के बच्चे अपने, जब उन्होंने भगवान महाकाल की बारात में जो है गणों को देखा तो वो क्या है, हाँपते हाँपते भाग गए वहां से और घर पहुंच गए। और जब वो घर पहुंचे तो उनके माता पिता ने पूछा कि बारात कैसी है, बाराती कैसे हैं। भगवान महाकाल की बारात के बारे में उनके माता पिताओं ने पूछा तो वो बालक क्या हो रहे थे, भय से कांप रहे थे उन भूत प्रेत पिशाचों को देख करके। और वो कांपते हुए जो है अपने माता पिता से कहते हैं कि कही कहा कही जाए न बाता, जम कर धार की दे भरियाता। बरु बाराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। कही काह कही जाए न बाता, जम कर धार किधे बरियाता। बोरु बैराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा।
अब वो कह रहे हैं बालक कि बारात के विषय में हम क्या बताएं आपको। उस बारात की बात हमसे नहीं कही जा सकती है। वहां तो साक्षात यमराज की सेना है और दूल्हा पागल है और वो बैल पर सवार होकर के सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। अब वो बालक जो वहां से भागे, जो लोग वहां से घर गए, तो वो जो है भगवान शिव की बारात की व्याख्या कर रहे हैं कि उस बारात का तो क्या कहना। वहां तो वो बारात जो है साक्षात यमराज की सेना है और दूल्हे का तो क्या कहना, दूल्हा तो पागल है। वो भगवान महाकाल को कह रहे हैं कि दूल्हा तो पागल है, उसने क्या कर रखा है, बैल पर सवार हो रखा है और गले में सांप, सिर में सांप और गले में मुंडों की माला है, कपाल है सारे, और शरीर पर जो है राख लगाए हुए है, भस्म लगाए हुए है। तन चार ब्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियतर ही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखहीं सो उमा विवाह घर घर बात असीलरी कन कहीं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नग्न जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही ही बरात देखत पुण्य बढ़ तेहि कर सही देखहीं सो उमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही। लड़कन मतलब लड़कों ने। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि दूल्हे के शरीर पर तो राख लगी हुई है और सांप और कपाल उसके गहने हैं, नंगा है वो, कपड़े भी नहीं उसके शरीर पर, और जब भयंकर जटाधारी है और उसके साथ जो है भयंकर मुख वाले, भयानक मुख वाले भूत प्रेत चल रहे हैं, पिशाच चल रहे हैं, योगिनियां और राक्षस हैं। और जो भी बारात को देख करके जिंदा बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य भाग होंगे। वो कह रहे हैं कि दूल्हा शरीर पर राख लगाए हुए है, सांप और कपाल उसके गले में है, वही उसके गहने हैं, और बड़ी भयंकर जटा है, और उसकी बारात में तो बड़े भयंकर मुख वाले जो हैं भूत प्रेत हैं, पिशाच हैं, योगिनियां हैं, राक्षस हैं। और जो उस बारात को देख करके जीवित बच जाएगा, उन बारातियों को देख करके जो जीवित बच जाएगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। उनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऐसा है कि जो उस बारात को देखेगा वो मर जाएगा,
जो उस बारात को देखेगा वो मर जाएगा, और जो जिएगा, जो जीवित रहेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा। इस प्रकार की बारात है वो। और जो पार्वती के विवाह को देखेगा वो जो है बच गया, तो सचमुच ही उसने कोई पुण्य किया होगा। जो पार्वती की बारात आ रही है और जिस प्रकार का दूल्हा आ रहा है, तो उनको देख करके सब मर जाएंगे, और जो जीवित रहेंगे उन्होंने सचमुच ही कोई पुण्य किए होंगे। और ये बातें जो है उन लड़कों ने घर घर जाकर कह दी। उन लड़कों ने घर घर जाकर के भगवान शिव की बारात की भगवान शिव के बारात को, उसके नज़ारे को घर घर जाकर के कह दिया। समूजी महेश समाज सब जननी जना कुमुसुकाय बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरू नाय। अब क्या होता है कि भगवान शिव की, भगवान महेश की जो है, भगवान महेश के समाज को देख करके उन बच्चों के, उन लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन बच्चों को बहुत तरह से समझाते हैं कि बेटा डरो मत, यहाँ डर की कोई बात नहीं है, बारात आ रही है, कोई युद्ध नहीं हो रहा।